तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पावर पॉइंट के बेसिक्स के बारे में बात किया था, मैंने आपको एक बेसिक इंटरफेस दिखाया था पावर पॉइंट का और कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बताया था। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम पावर पॉइंट में एक पावरफुल प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे हम क्लिक करेंगे। सो ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करने के बाद आपको एक इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा। सो ये आपकी एक ब्लैंक जो है स्लाइड है। तो आप लोग अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं चाहूँ यहाँ पे न्यू स्लाइड में ले सकता हूँ, तो मैंने एक न्यू स्लाइड यहाँ पे ले ली है। सो अगर हमें जितने भी स्लाइड्स की रिक्वायरमेंट होती है उतनी स्लाइड हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। तो चलिए अभी जैसे कि हम यहाँ पे अपना टाइटल डालते हैं, तो हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे। जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कंप्यूटर। सो कंप्यूटर हमने यहाँ पे अपना टॉपिक लिख दिया। अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पे आप कोई डिटेल दे सकते हैं, सबटाइटल दे सकते हैं। अगर नहीं देना चाहते तो आप नहीं भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने सिंपली एक यहाँ पे कंप्यूटर लिख दिया है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। सो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर हमने यहाँ पे हेडिंग दे दिया है अपनी सेकंड स्लाइड में, और यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख देंगे। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी। तो आप लोग देख सकते हैं 2 स्लाइड हमने यहाँ पे रेडी कर ली है। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर हमें और भी लिखना है तो हमें न्यू स्लाइड लेना होगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो मैंने एक फर्स्ट स्लाइड ली थी, यहाँ पे टाइटल आया, सब टाइटल। सेकेंड स्लाइड ली, सेकेंड स्लाइड में आपके ऊपर हेडिंग जो है वो डाल दिया, नीचे हमने डेफिनेशन। अब थर्ड स्लाइड भी सेम है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट देना चाहता हूँ, जैसे कि मुझे डिफरेंस शो करना है, या मुझे आप देख सकते हैं हेडिंग देना है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो हमें जैसे कि पता है कंप्यूटर के बेसिकली जो है 2 टाइप पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज़ हार्डवेयर। तो जैसे कि हम डिफरेंस शो करते हैं तो वो हम अपने शो करने के लिए लेआउट चेंज भी कर सकते हैं। लेआउट चेंज करने के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लेआउट व्यू आपको एक दिखाई दिया। तो लेआउट पे हम क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टाइप के लेआउट आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी लेआउट चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो लेआउट ले लिया वो कंपैरिजन वाला ले लिया। तो अब देख रहे हैं आप 2 यहाँ पे डिफरेंट टैक्स के लिए बॉक्सेस आ गए हैं, जिनमें आप लोग शो कर सकते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जैसे कि एक साइड लिखा हमने हार्डवेयर और दूसरी टाइप लिखा हमने सॉफ्टवेयर। तो अब आप हार्डवेयर के बारे में अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। द पार्ट्स विच वी कैन टच एंड सी आर कॉल्ड हार्डवेयर। तो ये हमने हार्डवेयर की एक डेफिनेशन लिख दिया, द पार्ट्स विच वी कैन टच एंड सी आर कॉल्ड हार्डवेयर। ऐसे ही सॉफ्टवेयर के बारे में हम लिख सकते हैं डेफिनेशन।
तो आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू कंट्रोल ऑल द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये हमने एक यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया है कि हार्डवेयर पार्ट्स एंड सॉफ्टवेयर पार्ट टू टाइप के पार्ट्स होते हैं, और हार्डवेयर पार्ट्स की और सॉफ्टवेयर पार्ट की डेफिनेशन भी हमने दे दी। तो आप देख सकते हैं जैसे हार्डवेयर ये लेफ़्ट साइड में लिखा है, हम चाहते हैं कि ये सेंटर में लिखा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके अलाइनमेंट्स इनको बोलते हैं, ये भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे सेंटर अलाइनमेंट आप करेंगे तो जो भी हमने लिखा है वो सेंटर में आ जाएगा। आप इस हेडिंग को भी सेंटर में कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऑप्शंस होते हैं जैसे कि बोल्ड, जो भी आपने यहाँ पे लिखा है अगर इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ से इसको इजीली बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहे इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। ये रेड कलर हमने इसका कर दिया, और उसके अलावा साइज को इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना वगैरह ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं। फ़ॉन्ट चेंज भी कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। अगर आप चाहते हैं किसी अलग फ़ॉन्ट में लिखा है तो आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, अंडरलाइन हो गया। तो ऐसे करके भी आप कुछ बेसिक चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने कर लिया। अब ये हमने एक छोटा सा जो है प्रेजेंटेशन रेडी कर लिया। तो अभी हम इसमें कुछ चीज़ें लगाएंगे जैसे कि डिज़ाइन। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिज़ाइन टैब शो हो रही है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ये होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, ये सब टैब्स कहलाती है। तो डिज़ाइन पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे आपको थीम्स मिल जाएंगी। तो जो भी थीम आपको पसंद आए, जैसे कि अगर मैं ये वाली अप्लाई करता हूँ तो ये कुछ इस टाइप से शो होगा। अगर कोई और थीम मैं लेना चाहूँ तो वो भी इजीली ले सकता हूँ। तो ये थीम भी वैसे अच्छी लग रही है, या अगर आप चाहे तो कोई और थीम भी यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये थीम देखिए हम ले सकते हैं। सो ये हमने थीम सेलेक्ट कर ली है। तो इस तरीके से आप थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपने थीम सेलेक्ट कर ली और आपको कलर पसंद नहीं आ रहा है तो आप इस थीम पे कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जो भी कलर आपको पसंद आए वो आप चेंज कर सकते हैं, जिस भी पेज पे जो भी कलर आपको चाहिए। तो देखिए हमने तीनों स्लाइड्स पे अलग अलग जो है कलर ले लिया है। तो ये सब होने के बाद आपने एक स्लाइड बनाने के बाद उस पर थीम लगा लिया ताकि वो दिखने में थोड़ी अच्छी दिखाई दे। उसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि अगर आप इंसर्ट टैब पे जाएं तो आप यहाँ पे टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए आप लोग इजीली टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल्स के अंदर आप लोग जो चाहिए कुछ लिख भी सकते हैं। तो ये आपकी टेबल्स क्रिएट, अगर टेबल पे क्लिक करेंगे तो टेबल से रिलेटेड सारे ऑप्शंस यहाँ पे शो हो जाएंगे आपको। तो हम तो प्रेजेंटेशन सीख रहे हैं तो टेबल की हमें कोई इसमें रिक्वायरमेंट है नहीं। उसके अलावा आप फ़ोटोज़, पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं, शेप्स भी ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स अगर कुछ अलग से लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो चलिए आज हमने इतना सीखा कि कैसे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएं और उसमें डिज़ाइन, कलर वगैरह चेंज करना, फ़ोटोज़ ऐड करना, टेबल्स, फ़ोटोज़ अगर ऐड करना है तो सिंपल आप फ़ोटोज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फ़ोटोज़ शो हो जाएंगे। तो अगर आपको कोई भी एक फ़ोटो, अगर ये फ़ोटो लगाना है तो सिंपली इस फ़ोटो पे क्लिक करके आप इस फ़ोटो को यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखिए फ़ोटो यहाँ पे या जहाँ पे भी आप चाहिए इसको लगा सकते हैं। तो ये आज मैंने बेसिक के बारे में बात करी है आपसे कि कैसे आप लोग इजीली एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अभी हम देखेंगे इस प्रेजेंटेशन को प्ले कैसे करते हैं। तो प्ले करने के लिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक ऑप्शन स्लाइड शो। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम करंट स्लाइड। फ्रॉम बिगिनिंग एंड करंट स्लाइड में डिफरेंस ये होता है, अगर आपके पास 10 प्रेजेंटेशंस है, जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पे 3 है, अगर मैं नंबर 3 पर हूँ फ़िलहाल और मैं यहाँ से ही स्लाइड शो करता हूँ
तो अगर मैं करूँगा फ्रॉम बिगिनिंग, तो देखिए ये हमारी कंप्लीट फुल स्क्रीन पे जो स्लाइड शो है वो आ गई है। जैसे ही आप माउस के बटन से क्लिक करेंगे या एंटर की प्रेस करेंगे या कीबोर्ड के एरो कीज़ को प्रेस करेंगे तो ये स्लाइड्स चेंज होती जाएगी। तो ये आपकी स्लाइड बनानी हमने सीख ली है। अब मैं ऑप्शन के बारे में ये बता रहा था। तो अगर आप जैसे अभी हमने फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक किया, हम थर्ड स्लाइड पे थे, तो फर्स्ट स्लाइड से ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चलनी स्टार्ट हुई। लेकिन अगर आप लोग क्लिक करेंगे फ्रॉम करंट स्लाइड, तो जिस भी प्रेजेंटेशन पे, जिस भी स्लाइड पे आप हो, प्रेजेंटेशन उसी स्लाइड से आपकी रन होनी स्टार्ट होगी। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन बिगिनिंग एंड करंट स्लाइड। सो आई होप एक छोटी सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना आपके समझ में आया होगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम इसी प्रेजेंटेशन में और भी एनिमेशंस, ट्रांजिशंस को लगाना सीखेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।